हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के 2023 के यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बीएससी प्रथम सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का 2023 आप कह सकते हैं कि जो पिछली बार पेपर हुआ था उस पेपर का ये आपके सामने पीडीएफ दिखाई पड़ रहा है, जो कि 2023 का एग्जामिनेशन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर है। ठीक है, तो ये पेपर मेजर और माइनर दोनों के लिए है। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट है या फिर माइनर है तो आपके लिए ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि आपको यहाँ से आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो जो आपका पेपर है उस पेपर का नाम है साइटोलॉजी, जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो आपके ये पेपर का नाम है। ठीक है, और जो पेपर था ये 75 मार्क का था। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे मिले थे। ठीक है, तो 3 घंटे की टाइमिंग में आपको ये सारे पेपर सॉल्व करने थे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट 2023 में जो नवंबर के 21 नवंबर से आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, इस एग्ज़ाम में बताया जा रहा है कि जो आपका कोई पेपर होगा वो 75 मार्क का तो होगा, लेकिन उसमें आपको क्वेश्चन की कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन की कमी यानी कि आपका पहले पेपर क्या होता था, 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ करता था। ठीक है, 3 सेक्शन में, जिसमें सेक्शन ए, बी और सी हुआ करता था। ठीक है, सेक्शन ए में 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखने को मिलता था। सेक्शन बी में आपको 7 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता था और इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता था। ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये चेंज हो गया है। चेंज हुआ क्या है कि आपको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे की टाइमिंग मिलेगी। ठीक है, और जो कि 75 मार्क का होगा, और सेक्शन ए बी सी में हो सकता है कि आपको क्वेश्चन कुछ कम देखने को मिले। ठीक है, क्वेश्चन कम होगा लेकिन क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो ज़्यादा नंबर का होगा। ठीक है, तो ऐसा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने बताया है। ठीक, अगर आप बीएससी करते हैं, आपका कोई और सेमेस्टर विश्वविद्यालय है, तो भी आपके लिए ये जो आपका पेपर है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2023 का, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो ये जूलॉजी का पेपर है मेजर, जो कि पेपर का नाम है साइटोलॉजी, जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजी। और स्टूडेंट, जब मैंने आपके साथ प्रीवियस ईयर का आपके साथ मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, तो सिलेबस में मैंने बताया था कि जो आपका लास्ट यूनिट है जूलॉजी का, यूनिट नंबर 8। ठीक है, यूनिट नंबर 8 कुछ है सिलेबस में लास्ट यूनिट में इम्यूनोलॉजी दिया है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी दिया है, और कुछ सब्जेक्ट में यानी कि कुछ सिलेबस में दे दिया है इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक, इन्फेक्शियस डिजीज दे दिया है। तो एक बार आप अपना सिलेबस मैच करा लेंगे कि जो लास्ट का यूनिट है यूनिट नंबर 8, उसमें इन्फेक्शियस डिजीज दिया है कि आपका इम्यूनिटी दिया है। ठीक है, अगर इम्यूनिटी देता है तो क्या करना होगा, अगर आपके इन्फेक्शियस डिजीज दिया है तो आपको कैसे तैयारी करनी है उसको अभी हम आपके सामने डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले आइए देखते हैं कि पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। हो सकता है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहले पूछा है सेल एडेशन मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, सेल एडेशन मॉलिक्यूल पे आपको 50 वर्ड लिखने होंगे। ठीक है, तो सेल एडिशन क्या होता है ये आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सेल एडिशन के बारे में। ठीक है, परऑक्सीसोम क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे पूछा है। क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछा है। जैक स्टेट पाथवे के बारे में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है टेस्ट क्लास विथ एग्जाम्पल। ठीक, फिर आ जाता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है संक्षिप्त में आपको टिप्पणी यानी कि आपको एक छोटा सा शार्ट नोट लिखना है। किस किस पे लिखना है, माइक्रोट्यूब्यूल पे। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है और माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, इस दोनों पे आपको शार्ट नोट लिखना, ये आपको क्वेश्चन में पूछा था। फिर आपसे पूछा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिपिड
पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड पे केमिकल कंपोजिशन क्या होता है लिपिड का, और जो होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। फिर पूछा आपसे डिफरेंसेस बिटवीन टाइप्स ऑफ आरएनए डीएनए। आरएनए कितने प्रकार का होता है, डीएनए कितने प्रकार का होता है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी आपके सामने प्लेलिस्ट भी हम दिखा देते हैं। नेक्स्ट पूछा आपको सिंगुलर ट्रांसडक्शन क्या होता है, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। फिर पूछा हाउ डज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग अकर्स, जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होता है वो कैसे होता है, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। व्हाट काजेज हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी किसके द्वारा काज किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। फिर आ जाता है आपका सेक्शन सी, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में आपको डिटेल से बताना है। फिर पूछा आपसे डिस्क्राइब द केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ आरएनए एंड डीएनए। तो ये भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन। मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा है। ठीक। नेक्स्ट पूछा है आपसे सेकेंड क्वेश्चन में कहाँ पे गया आपका, हाँ दी, इसमें पूछा है डिस्क्राइब द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस विथ एग्जाम्पल। कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इसको आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे मल्टीपल एलील क्या होता है और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक। फिर आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द पेडिग्री विथ एग्जाम्पल ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ठीक है। पेडिग्री क्या होती है, इसका आपको एग्जाम्पल के तौर पे इनहेरिटेंस में बताना है। अचल्य क्या होता है, ठीक है, उसको आपको बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल एब्रेशन विथ एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आपसे ये सारा क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कशन कर लिया, जो कि प्रीवियस ईयर 2023 में आपके जो कि यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ये पूछा गया था। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है उसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये पेपर ओरिजिनल 100% राइट है। ठीक है, 100% सही और ओरिजिनल पेपर है। ठीक। और ये हमें जहाँ तक लगता है कि आपके जो है कि अयोध्या यूनिवर्सिटी का हो सकता है कि ये विश्वविद्यालय का ये क्या है पेपर है। ठीक। अयोध्या यूनिवर्सिटी में कोई एक यूनिवर्सिटी होगा, वहाँ का है, वहाँ से हमको एक स्टूडेंट ने भेजा था, तो आपके साथ में हमने डिस्कशन कर लिया, तो उस स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, जहाँ से सबको आपको यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप मान के चलिए अगर इसमें 15 क्वेश्चन दिखाया गया है, तो इस पेपर से आपको 10 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। तो इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि जो आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, कुछ लोगों में इन्फेक्शियस डिजीज़ दे दिया है और कुछ स्टूडेंट के सिलेबस में लास्ट में दे दिया है इम्यूनिटी के बारे में। अगर बात आती है कि आपके सिलेबस पे इन्फेक्शियस डिजीज़ दिया गया है, तो उस टॉपिक को कहाँ से कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आइए उसके लिए हमको करना क्या होगा उसको समझिए। सिंपली आपको सबसे पहले आपको जाना है यूट्यूब पे। ठीक, यूट्यूब पे जाके आपको सर्च करना है बीएससी बायो वाला, तो आपको कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस में अगर आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो आपको प्लेलिस्ट सेशन में चल जाना है। प्लेलिस्ट सेशन में आपको मिल जाएगा बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी। ठीक है, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का प्लेलिस्ट आपको दिखाई पड़ेगा। उस प्लेलिस्ट को आपको ऑन करना है और ऑन करने के बाद, ओपन करने के बाद आपको पहुंचना है नीचे की तरफ। स्क्रॉल करते हुए आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे
तो आपको यूनिट नंबर 5 देखने को मिलेगा। ठीक है, यूनिट नंबर 5 पैरासिटोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पैरासिटोलॉजी आपको देखने को मिलेगा जो कि यूनिट नंबर 5 है। उस चैप्टर में इन्फेक्शियस डिजीज को बताया गया है। आप देख सकते हैं पैरासिटोलॉजी में इन्फेक्शियस डिजीज को बताया गया है, जिसमें आपको 3 जीनस के बारे में पढ़ना था, जैसे जियार्डिया के बारे में, उचेरिया के बारे में और ट्रिपैनोसोम के बारे में। ठीक है, तो ये आपके 1, ठीक है, आपका यहाँ से आप देख सकते हैं कि पैरासिटोलॉजी 45 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 1, 46, 2, 7, 3, 8, 4 लेक्चर में आपका पैरासिटोलॉजी कवर हो चुका है। तो आपको यहाँ से देख करके अपने 8वां यूनिट अगर आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो वहाँ से कवर करना है। यदि आपका इम्यूनिटी का चैप्टर आता है तो आपको बीएससी 4th सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाना है। ये देख सकते हैं आप, बीएससी 4th सेमेस्टर का प्लेलिस्ट है जूलॉजी का। यहाँ पे धीरे से आप जब स्क्रॉल करके नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक यूनिट मिल जाएगा, एक आपका एक यूनिट नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इम्यूनिटी। यहाँ पे देख सकते हैं कि इम्यूनिटी के बारे में बताया गया है। इम्यूनिटी, उसमें आपको इननेट इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, मैकेनिज्म के बारे में, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ सेल इमीडिएटेड, इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, जो कि आपको पूछा गया था। तो ये आपको लगभग 5 से 6 लेक्चर में बताया गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि 48 और ये 2, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9 लगभग 9 लेक्चर में आपके इम्यूनिटी को या फिर आप कह सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है, तो 2 यूनिट आपका अगर इन्फेक्शियस डिजीज या इम्यूनिटी है तो आपका यहाँ से कवर होता है। उसके बाद जूलॉजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको फर्स्ट यूनिट से लेकर के आगे की तैयारी करनी है तो आपको यहाँ से करनी है, इस प्लेलिस्ट से, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के प्लेलिस्ट से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेबस का वीडियो देखने को मिल जाएगा। सिलेबस क्या है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले ही बताया गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, जो कि आपके यूनिट फर्स्ट का ही नाम है। इंट्रोडक्शन से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई है। ठीक है, जिसमें सबसे इंट्रोडक्शन के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बताया गया है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप प्रोटोप्लाज्म और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, प्रोटीन टारगेटिंग सॉर्टिंग बारे में, सेल मेम्ब्रेन जो कि आपसे पूछा गया था वो। ठीक है, ठीक है, तो ये आप वहाँ से अपनी पूरी तैयारी कर लीजिएगा, पूरे प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, और आपके साथ हम लोग एक और जूलॉजी का पेपर, साथ ही साथ 2 बॉटनी का पेपर डिस्कस कर लेंगे। तो 4 पेपर आपका हो जाएगा, 2 जूलॉजी 2 बॉटनी का, आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको हाँ गेस्ट पेपर दे दिया जाएगा, जो कि वहाँ से आपको लगभग 90% क्वेश्चन आपको उसी गेस्ट पेपर से देखने को मिलेगा। साथ में आपको सिलेबस जो आपका पेपर है उसको भी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि आपका वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नए वीडियो के साथ।